हिसार के गुरुदक्ष आईटीआई में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम सैनी के साथ स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा मंच पर मौजूद रहे। सीएम नायब सैनी ने कहा कि गुरुदक्ष महाराजा पिछड़े समाज से आते हैं और आज सब समाज आगे बढ़े, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने मंडल कमीशन का विरोध किया ताकि पिछड़े वर्ग आगे न बढ़ सके, लेकिन पीएम मोदी ने पिछड़े वर्ग के हित में काम किया है। कांग्रेस में बस बापू बेटा ही नजर आ रहे हैं, चुनाव में भी सिर्फ यही नजर आएंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं सीएम ने वो कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं। आर्यनगर और कैमरी गांव महाग्राम योजना में शामिल होंगे। इसके अलावा भी कई बड़ी घोषणाएं सीएम नायब सैनी की तरफ से की गई है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से सामुदायिक केंद्र बनेंगे। गंगवा रोड साकेत कॉलोनी में अर्बन हेल्थ सेंटर बनेंगे। गुरुदक्ष आईटीआई में सोलर सिस्टम लगाने की भी घोषणा सीएम ने की है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि डिजिटल पुस्तकालय के भी निर्माण किए जाएंगे, इसकी भी घोषणा सीएम नायब सैनी ने आज की है। इसके अलावा बीसीए के बैकलॉग को जल्द भरा जाएगा। बहुत लंबे समय से क्रीमी लेयर को लेकर के भाइयों समाज के लोग, हमारे ओबीसी समाज के लोग इस मांग को कर रहे थे कि ये व्यवस्था ये 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर देनी चाहिए। आपके बेटे को जब से जिम्मेवारी मिली है, इसको 6 से करके 8 लाख करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अभी मंच से हमारे भाई बोल रहे थे बैकलॉग के बारे में कि आश्वासन दिया है। अरे आश्वासन नहीं दिया है, ये हक है हमारे ओबीसी समाज का, इसको पूरा करना ये मेरी सरकार का दायित्व है। हम इसको पूरा करेंगे, बैकलॉग को इसको खाली नहीं रहने देंगे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि वर्ष 2022 में पंचायती राज संस्थाओं में जो 8% का प्रतिनिधित्व दिया, इसके कारण हमारे अति पिछड़ा समाज के लोगों को भाइयों राजनीति के अंदर एक कदम बढ़ाने का अवसर मिला है। जिस अवसर को लंबे समय तक वो देख रहे थे, अवसर नहीं मिलता था और किसी न किसी कारण उनके हक को दबाया जाता था, परंतु आज इस सरकार के अंदर उनके हकों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज कांग्रेस के अंदर बापू बेटा रह गए और कोई नहीं है भाइयों। और अब आप लोग देखेंगे कि अभी जब अक्टूबर का चुनाव आएगा, ये बापू बेटा ही दिखाई देंगे, ये और कोई दिखाई नहीं देगा। इनको ओबीसी दिखाई नहीं देता, ये तो अपने लिए ही काम करते हैं। भाइयों, मैं आज ये भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि आप हर बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। मैं आज दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब बेटे को, पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी दी है। भाइयों, मैं आज इनसे ये बात पूछना चाहता हूं, इस बात का जवाब इनको देना होगा, ये कांग्रेस के लोगों को देना होगा जो लंबे समय तक भाइयों ओबीसी के अधिकारों को उनका हनन करते रहे, उनके अधिकारों को दबाते रहे। भाइयों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप राहुल गांधी को भी जाकर के पूछ लें कि क्या कांग्रेस पार्टी भी ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये कांग्रेस के लोग इस बात की भाइयों विरोध करते थे कि ओबीसी समाज को उसके हक नहीं मिलने चाहिए। लंबे समय से चाहे काका का लेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, और चाहे अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2018 के अंदर जब ये ओबीसी आयोग का बिल लेकर के आए, भाइयों कांग्रेस की मंशा वो स्पष्ट जाहिर होती थी। उन्होंने काका का लेलकर की रिपोर्ट का विरोध किया कि ओबीसी को हक नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया कि ओबीसी को हक नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने
भाइयों मोदी जी अगर बिल लेकर के आते हैं, कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया कि उनको ये हक नहीं मिलने चाहिए।